तुम जानती हो मुझे? हर इंसान हर एक दूसरे को जानता है बहू जी। काफी देर से तू और मैं खड़े हैं, जान तो गई होगे। पर मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम? तो साहब जान पहचान बना लेते हैं। लग रहा है आप भी किसी शिकार की तलाश में खड़े हो मेरी तरह। शिकार? मैं तो यहाँ रिक्शे के इंतजार में खड़ा हूँ। और तुम किसके? अच्छा ये बताओ, अकेले रहते हो या फैमिली के साथ? अकेला रहता हूँ। पर तुम क्यों पूछ रही हो? बता दो साहब, मैं कौन सा तेरी बीवी बनना चाहती हूँ। तुम्हारी नहीं, आपकी बोलो। अब क्या करें साहब, जुबान ही ऐसी है, हर तरह के लोगों से मिलते हैं, जुबान बदल ही जाती है। किन लोगों से मिलती हो तुम और कौन हो तुम? साहब मैं बस कोई नहीं हूँ, लोग बस मुझे कुछ वक्त अच्छा गुजारने के लिए बुलाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए खुश होना पसंद करोगे? ओह अच्छा, अब समझा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। अपने साथ ले जाओ साहब, खुश कर दूंगी। कितने पैसे लेती हो? एक टाइम का 1000, पूरी रात का 5000 लेती हूँ। अगर ज़्यादा खुश कर दूंगी 1000 रुपये टिप भी मिल जाती है। मैं तुम्हें 5000 दूंगा। सच्ची? लगता है आप बहुत बड़े दिल वाले हैं साहब। चलो फिर मेरे साथ। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। लगता है साला पेंटर है। साहिब जो करना है जल्दी करना, टाइम खोटी ना करना। ऐसी भी क्या जल्दी है, पूरी रात का बोला है, कोई बातचीत करते हैं। आप पहले आदमी हैं जो कहते हैं पहले बात करते हैं, वरना तो लोग भूखे जानवरों की तरह पड़ जाते हैं और सांस भी लेने नहीं देते। साहब गाना सुनोगे? नहीं, मुझे नहीं सुनना, कोई और बात करो। अब क्या बात करूं साहब, जिस काम के लिए लाए हो वो तो करते नहीं हो, अब पूरी रात ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी क्या? चाय पियोगी? क्या बात करते हो साहब, चाय? लोग तो जाते ही चर्च का और शराब का पूछते हैं, और आप भी पता नहीं कैसे तमाशबीन हैं जो चाय का पूछ रहे हैं। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी। तुम्हें आज तक सिर्फ बुरे लोग मिले, इसीलिए तुम ऐसे ही हो। नाम क्या है तुम्हारा? मोना। असली नाम पूछा है मैंने। माँ ने तो सितारा नाम रखा था, दुनिया ने मोना बना दिया। कब से कर रही हो ये काम?
5 साल से। और तुम्हें ये सब मजाक लगता है? मजाक नहीं लगता साहब, लेकिन अगर गहराई में जाओ तो 1 मिनट लगेगा इस नाव को पार करने में। इसलिए सब कुछ हंसकर भूल जाना पड़ता है। इतनी ख़राब नहीं हूँ साहब जितना आपको लगती हूँ। मेरे जैसी मिली नहीं होगी आपको। वो फिल्मों में देखा तो होगा आपने, लेकिन वहाँ पर तो हमराव जान, अदा और चंद्रमुखी होते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम फराज है। कोई शाहिर टाइप दिखते हो। तो और क्या लगता हूँ? इंसान लगते हो, बाकी सब तो जानवर लगते हैं साले। और तुम्हारी ये ज़ुबान? क्या करें साहब, आसपास जब इतनी गंदगी हो तो ज़ुबान पर असर तो पड़ता ही है। और घर वाले वो कहाँ हैं? एक वक्त था, सब कुछ था। मुल्तान में घर था, माँ बाप सब थे, ज़िंदगी में हंसी थी। लेकिन जब से बाबा को फालिज हुआ, उनकी ज़ुबान चली गई, ज़िंदगी में सन्नाटा सा छा गया। पर साहब, कोई शौक़ से ये सब नहीं करता, मजबूरी में सब करना पड़ता है। बाबा की बीमारी का फ़ायदा उठाकर एक औरत मुझे शहर ले आई और माँ से कहा, इसे शहर में कोई अच्छी सी नौकरी दिलवाऊंगी, किसी के घर में अच्छे पैसे मिल जाएंगे। नौकरी तो मिली नहीं, साली हरामखोर ने शहर लाकर मुझे धंधे पे लगा दिया। कैसी लगी मेरी कहानी? ये कहानी थी? लोगों के लिए तो कहानी ही है, जिसको भी सुनाओ 500 ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि उन पे नहीं बीती। उनके लिए तो कहानी ही है। आप भी सोच रहे होंगे किससे पाला पड़ा है। करना पड़ता है साहब। वो कहते हैं ना कि ईमानदारी से पेट नहीं भरता, पेट पालने के लिए झोल झाल करना पड़ता है। माँ को सितारे बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम सितारा रखा। माँ की बहुत याद आती है। माँ है तुम्हारी? नहीं, अगर माँ होती तो वो मुझे ये सब नहीं करने देती। हाँ पप्पू, बोल। ठीक है, कल मुझसे 1000 रुपये ले लेना और अपनी फ़ीस जमा करवा देना, ठीक है? ओके। कौन था ये? पप्पू है, 15 साल का बच्चा है, पढ़ना चाहता है। माँ बाप नहीं है उसके, काम करता है और पढ़ता भी है। बहन मानता है मुझे। एक वही तो है इस दुनिया में
जो मुझसे कुछ नहीं चाहता। बाकी सब तो एक ही चीज़ चाहते हैं। इसका मतलब है कि तुम में अब भी इंसानियत बाकी है। पूरी तरह से तुम्हारी अंदर की औरत अभी मरी नहीं। कभी तुमने शादी का नहीं सोचा? हर लड़की का ख्वाब होता है। हालात की चक्की में ऐसे पिस रही हूँ, कभी ख्याल किया ही नहीं है। हर लड़की चाहती है कि उसका एक घर हो। हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने शौहर की हो, सिर्फ शौहर की। वैसे एक बात है, जब तुम शादी करोगी तो अपने शौहर को क्या बताओगी, क्या मुंह दिखाओगी कि तुम कितनी बार बांटी गई हो? जब तुम अपने घर से निकलोगी अपने शौहर के साथ, तो लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे और कहेंगे कि वो देखो, वो जा रही है 500 वली, वो रही 1000 वली। उस वक्त तुम्हारे शौहर की क्या इज्जत रह जाएगी? वो तो शर्म से डूब मरेगा या फिर तुम्हें तलाक दे देगा। फिर तुम क्या करोगी? जब तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी तो तुम क्या करोगी? नायिका कहलाओगी। तुमने आज का सोचा, अपने कल का नहीं। तुमने अपनी आखिरत का नहीं सोचा। तुम्हारे सीने में जो मोहब्बत भरी औरत का दिल है, उसको बाहर निकालो। इस अंधेरी दुनिया से बाहर आ जाओ और मोहब्बत की दुनिया में आओ। मैंने भी मोहब्बत की तुम जैसी से, और उसने मुझसे झूठ बोला, लेकिन मैं भटका नहीं। तुम जैसों को सीधे रास्ते पर लाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। तुम करोगे मुझसे शादी? क्या? रास्ता तो हर बंदा दिखाता है, लेकिन घर छोड़ने कोई नहीं चाहता। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं शायद तुम्हारे काबिल नहीं। मैं किसी और को वादा दे चुका हूं और आज भी उस वादे के इंतज़ार में हूं। प्यार करना तो कोई तुमसे सीखे। मैं दुआ करूंगी कि मुझे भी तुम जैसा मिल जाए। ज़रूर मिलेगा। तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। तुम्हारी बातें दिल को चुभती हैं। आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं की। जो भी लेकर गया अपना मतलब निकाला और टिश्यू की तरह फेंक दिया। कहते हैं इंसान की शक्ल में फरिश्ते भी हैं। शायद अल्लाह ने इंसान की शक्ल में फरिश्ते भेजे हैं। और तुम भी किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। मैं कुछ भी नहीं। मुझे गुनाहगार मत करो। मैं तो खुद एक ख़ता का पुतला हूँ। मेरा काम है लोगों की इस्लाह करना, फिर चाहे कोई सीधे रास्ते पर आए या ना आए, मैं अपना फ़र्ज़ निभाता रहूँगा। ज़िंदगी का मकसद बस दूसरों के काम आना।